हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर के सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका 18वां क्वेश्चन करेंगे। आज हम गणित के पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं और जैसे कि आपको पता है कि इस बार पैटर्न फिर से चेंज हो चुका है, यानी कि जो पुराना पैटर्न था उस पर ही क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो हमारे इस चैनल पर पुराने पेपर अभी बताए जाएंगे ताकि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सको कि किस प्रकार के पेपर आते थे पहले। तो आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, उससे आपका बहुत फ़ायदा है। तो आज हम 18वां क्वेश्चन करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं एग्जाम डेट भी आ चुकी है। गणित का पेपर आपका 15 मई को रहेगा, तो हमारे पास अभी तक पर्याप्त समय है। इस समय में आप आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो हम 18वां क्वेश्चन कर लेते हैं। बाकी 17 क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप वहां जाकर वीडियो को देख सकते हैं। द्विघाती समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यानी कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और विविध कर भी ज्ञात करनी है। दिया गया है समीकरण। समीकरण कैसे बनाते हैं हम, जैसे कि हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार, यानी कि a का मान हो जाएगा यहाँ पर 2, इसी प्रकार b का मान हो जाएगा -4, b का मान हो जाएगा -4 और c हो जाएगा हमारा 3 बराबर 0 के प्रकार का। इसलिए इसके विविध कर हो जाएंगे हमारे यहाँ पर। मूलों की प्रकृति भी निकाल लेंगे। विविध कर b² माइनस 4ac। अब b² तो b का मान रख देते हैं यहाँ पर, यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस 4, यानी कि फिर 4 ऐसे आ जाएगा। फिर a, ये सूत्र होता है जो b² माइनस 4 है, विविध कर निकालने के लिए सूत्र होता है। तो ये याद होना चाहिए आपको। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं ये सूत्र वगैरह, तो इनको आप याद कर लीजिए। ये हो जाएगा हमारा 2 एवं c हो जाएगा 3। इस प्रकार से आप गुणा करना है तो 4 का गुणा 4 में करेंगे तो -4 गुणित -4 प्लस 16 आ जाएगा। 4 चौक 16 और प्लस के 16 आ जाएंगे, माइनस ऐसा ही 4 2 3 भी ऐसा ही कर दिया हमने। अब गुणा कर देंगे 3 दूना 6, 6 चौक 24 यानी कि 16 और माइनस के 24। अब इनको घटाएंगे तो हमारे पास -8 आएंगे, जो कि एक वास्तविक मूल्य नहीं है। जो कि -8 है, ये 0 से छोटा है, तो वास्तविक मूल्य नहीं है ये। अतः दिए गए समीकरण के वास्तविक मूल्य नहीं होंगे। समीकरण में कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा, मूल्य नहीं, मूल नहीं होगा। तो हमारा 18वां क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कि 10वें पद और 17वें पद दोनों का सार्व अंतर ज्ञात करना है। माना कि एपी का पहला पद ए है तथा सार्वंतर डी है। हमने माना एपी का पहला पद क्या है, ए है, तथा सार्वंतर डी है। एपी का 7वां व 10वें पद से 7 अधिक, यानी कि जो 17वां पद है वह 10वें पद से 7 अधिक है। तो सूत्र होता है हमारे पास ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यानी कि ए एन कितना है 17, ए 17 बराबर ए सही आ जाएगा, प्लस एन कितना है 17 माइनस 1 डी। इस प्रकार से ए 17 बराबर ए प्लस 16 डी। ये हमने 17 पद के लिए निकाला है। ए एन का मान हमने 17 पद के लिए निकाला है, यानी कि ए 17 बराबर हो जाएंगे ए प्लस 16 डी। अब कितने अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक, यानी 10वें पद का भी मान निकाल लेते हैं ऐसे, यानी कि ए 10 बराबर ए प्लस 10 माइनस 1। यहाँ पर 10 ऐसा ही आ जाएगा, फिर ए ऐसा ही, फिर 10 में से 1 गया तो 9 और 9 डी आ जाएगा, गुणा हो जाएगा 9 के साथ तो 9 डी। इसी प्रकार यहाँ पे भी हुआ था 17 माइनस 1, यानी कि 17 पद और 10वें पद दोनों के लिए निकाला है हमने। तो अब इनका सार्वंतर क्या है, दोनों का 10वें पद और 17वें पद और 10वें पद का अंतर, सार्वंतर। तो अंतर निकाल लेते हैं। हमारे पास दो आ चुके हैं यहाँ पर, ए 10 भी आ चुका है और ए 17 दोनों आ चुके हैं। ए 10 और ए 17 दोनों आ चुके हैं। अब इनका सार्वंतर लिख लेते हैं, यानी कि ए 17 का मान लिख लेते हैं यहाँ पर ए प्लस 16 डी, ए प्लस 16 डी माइनस ए प्लस 16 डी माइनस ए प्लस 9 डी का सार्वंतर कितना है 7। इनका सर्व अंतर है 7, इनका सार्व अंतर है 7। क्या का ए प्लस 16 डी और माइनस ए प्लस 9 डी बराबर 7। इनका सार्व अंतर 7 है। अब इनका हम गुणा कर देते हैं, तो बाकी कोष्टक खोल देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार से गुणा हो जाएगा, तो ए माइनस का और एक प्लस का दोनों कट जाएंगे। ए अब 16 डी में से 9 डी घटेंगे तो 7 डी बचेंगे बराबर 7। तो डी बराबर 7, 7/7, तो डी का मान आ जाएगा 1। तो इनका सार्वंतर क्या होगा, 1 होगा। 10वें पद और 17वें पद के सार्वंतर क्या होंगे, 7 अधिक है, तो 1 इनका सार्वंतर ज्ञात होगा। अतः इनका सार्वंतर 1 है। इस प्रकार से हम सूत्र के माध्यम से पद की संख्या निकालकर हल कर सकते हैं और सार्वंतर भी पता कर सकते हैं। हमारा यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न क्रमांक 20वां है, क्या श्रेणी 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है, कारण सहित लिखिए। क्या 300 पद है, क्या 301वां पद है क्या इस श्रेणी का। यानी कि इस श्रेणी में मतलब कितने कितने हैं हम देख सकते हैं, 5 से 11 यानी कि 6 बढ़े, 11 से 17 6 बढ़े, 17 से 23 6 बढ़े, मतलब 6 6 आगे बढ़ रहे हैं हम। 5 के बाद में 6 बढ़ेंगे हम, 5 के बाद में 11 तक पहुँचने में 6 बढ़ेंगे, इसी बार 11 से 17 तक पहुँचने में भी 6 बढ़ेंगे। तो हमें प्राप्त है कि ए माइनस ए 2 माइनस ए 1 यानी कि 11 माइनस 5 बराबर 6, ए 3 माइनस ए 2 बराबर 17 माइनस 11 6। अतः
ए बराबर 5 एवं डी बराबर 6। ये तो हमारा कितना है, ये पहला जो है ये पहला पद है, इसको ए मानेंगे तो ये 5 है, और डी यानी कि इनका अंतर कितना है, इन पदों का अंतर यानी कि 6 होगा। माना कि श्रेणी का एनवा पद 301 है, यानी कि जो 301वां पद पता करना है तो वो क्या है, एनवा पद है 301। हम जानते हैं, अब यहाँ पर सूत्र हमको पता होना चाहिए, जैसे कि सूत्र होता है उससे ही सवाल को हम कर पाते हैं। तो हम जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, यह सूत्र आपको बहुत सारे सवालों में याद करना पड़ेगा। तो 301 बराबर 5 प्लस 301 एनवा पद, यानी कि ये एनवा पद है 301 जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा था, और 5 पहला पद है जो कि यहाँ पर ए निकाला था, एन माइनस 1 गुणित 6 जो कि इनका अंतर डी यहाँ पे लिख दिया हमने। अब 301 5 एन 6 एन माइनस 6 6 एन माइनस 6, यहाँ पर 6 का गुणा एन में करा तो 6 एन, और 6 का 1 में करा तो 6 कम 6, इस प्रकार से 6 का गुणा एन में करा तो 6 एन, और 6 का माइनस ऐसा ही आ जाएगा, 6 का 1 में करा 6 कम 6, और यहाँ पर 5 और ये माइनस 6, तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस 1 बचेगा। अगर 5 माइनस 6 यानी कि 6 में से 5 घटाते हैं तो माइनस 1 बचता है, और 6 एन ऐसा ही आ जाएगा, और माइनस 1 ऐसा ही आ जाएगा, और ये प्लस का है माइनस 1 इधर जाएगा तो 301 में जुड़ जाएगा, 301 में जुड़ेगा तो हो जाएंगे 302 हो जाएंगे, और 6 एन ऐसा ही आ जाएगा। अब एन का मान निकालेंगे, यहाँ पर एन ऐसा ही रखेंगे, और 302 के बटे में 6 चले जाएंगे, 302 बटे में 6, और अब इनको काट लेंगे एक एक बार दोनों संख्या को, तो ये 2 से कट जाएगी, 3 दूना 6, 3 दूना 6, और ये भी कट जाएगी, 3 एकम 3, फिर 1 बचेगा, 2 से कट जाएंगे, 2 2 6, और 2 एकम 2, 1 बचेगा, 5 दूना 10, एक फिर यहाँ पर 2 एकम 2, यानी कि 151 बटे 3। परंतु एन एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, और यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक नहीं है, एन एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए जो कि भिन्न के रूप में आया है। अतः 301 संख्या की दी हुई सूची का पद नहीं, अतः 301 दी गई संख्या सूची का पद नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 21वां है, दर्शाइए कि करनी 2 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि 3 करनी में 2 एक परिमेय संख्या है, बताना है। हम इसके विपरीत हम मान ले कि 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है, ये मान लेते हैं, अर्थात हम ऐसी सह अभाज्य पूर्णांक संख्याएं a और b यानी कि b बराबर 0 के नहीं ज्ञात कर सकते हैं कि 3 करनी 2 बराबर a बटे b होता है, तो करनी 2 और a ऐसा ही आ जाएगा, और ये 3 बटे में चला जाएगा, यानी कि 3b, चूंकि 3ab a एवं b पूर्णांक है, इसलिए a बटे में 3b एक परिमेय संख्या होगी, और इसलिए करनी 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन इस तथ्य विरोधाभास यानी कि इसके तथ्य जो तथ्य बता रखा है इसका अगर हम विरोध प्राप्त करते हैं तो करनी 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, जबकि करनी 2 एक परिमेय संख्या होगी। इस क्वेश्चन में इतना ही करना था, बाकी अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 22-23 करने जा रहे हैं, 23-24 आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे करेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब मैं सैम्पल पेपर हल करूं तब आप हमारे चैनल पर आकर उन वीडियो को देखें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो इन क्वेश्चनों में तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, ताकि इनका सोल्यूशन मैं आपको आसानी से दे सकूँ। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आपका गणित का पेपर होने वाला है 15 मई को, तो हम वहाँ तक आपकी अच्छी तैयारी करवा सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका पुराना पैटर्न, परीक्षा पर पुराना पैटर्न ही आएगा जो कि पहले वाले एग्जाम में था, तो आप उस अनुसार ही अपनी तैयारी करें, ना कि नए पैटर्न के अनुसार। धन्यवाद।